प्रिय छात्राः, आज हम कक्षा अष्टमी प्रथमः पाठः व्यपदेशे अपि सिद्धिः स्यात् इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। व्यपदेशे अपि सिद्धिः स्यात् इस शीर्षक का हिंदी अर्थ होता है चालाकी से भी सफलता संभव है। अब हम प्रथम परिच्छेद देखेंगे। वर्षासु वृष्टेः अभावात् तृषार्तो गजयुथः यूथपतिम् आह। अभी इस वाक्य का अर्थ देखेंगे। वर्षासु मतलब वर्षा ऋतु में, वृष्टेः अभावात्, वृष्टेः जमा अभावात्, यहाँ पे ऐसे संधि विच्छेद हो जाएगा। बारिश की अभाव के कारण, तृषार्तो मतलब प्यास से व्याकुल, गजयुथः हाथियों के समूह, यूथपतिम आह। देखो, वर्षा ऋतु में बारिश के कारण, बारिश के अभाव के कारण प्यास से व्याकुल हाथियों के समूह ने झुंड के स्वामी से कहा, यूथपतिम आह। यूथपति मतलब झुंड का मालिक या स्वामी। क्या कहा? नाथ चिंतयतु कोपि उपायः अस्माकं जीवनाय। हे नाथ, हमारे जीवन के लिए कोई उपाय सोचिए। यहाँ पे वर्षासु जो शब्द है जो शुरुआत में दिया है वो सप्तमी का रूप है, जैसे माला की तरह। मालायाम मालयोः मालासु सप्तमी, तो यहाँ पे होगा वर्षायाम वर्षयोः वर्षासु तो ये सप्तमी। तो वर्षासु ये सप्तमी बहुवचन का रूप है, वो भी आपको याद रखना है। नास्ति शूद्र जंतूनाम निमज्जन स्थानम। देखो, न जमा अस्ति, ये संधि विच्छेद यहाँ पे है। हम बेचारों के लिए नहाने का स्थान भी नहीं है। वो बोलता है निमज्जन स्थानम मतलब नहाने के लिए। हम बेचारों के लिए नहाने का स्थान भी नहीं है। वयम च निमज्जन स्थानाभावात् मृतार्हा इव किं कुर्मः क्व यामः ततो हस्तिराजः नातिदूरं गत्वा एकः निर्मलः सरः दृष्टः। अब एक एक शब्द देखो। वयम, वयम मतलब हम सब, और निमज्जन स्थानाभावात् मृतार्हा इव, वो बोलता है कि नहाने के स्थान के अभाव में हम सब मरे हुए के समान हो गए हैं। किम कुर्मः क्या करे। यहाँ पे किम जो है वो सर्वनाम का रूप है। किम के कानी प्रथमा। व यामः कहाँ जाए। ततो तब हाथियों के राजा ने अधिक दूर न जाकर एक स्वच्छ तालाब देखा। अभी प्रथम जो परिच्छेद है वो हो गया। अभी द्वितीय जो परिच्छेद है उसके बारे में जानते हैं। तत्र तीरावस्थिता शूद्रशावकाः गच्छत्सु गजपादैः चूर्णिताः। देखो, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि वहाँ किनारे पर रहने वाले छोटे खरगोश जाते हुए हाथियों के पैरों से मारे गए। यहाँ पे शूद्र शावकाः मतलब छोटे छोटे खरगोश, बहुवचन का रूप है शावकाः। गच्छत्सु जाते हुए, गजपादैः यहाँ पे बहुवचन का रूप है बालकैः की तरह, तृतीया बहुवचन। हाथियों के पैरों से। अनंतरम शीलीमुखो नाम शशकः चिंतयामास। अनंतरम मतलब उसके बाद, शीलीमुख नाम का जो खरगोश है उसने सोचा,
शशकः बालकः शब्दः की तरह प्रथमा एक वचन है। अभी उन दो लाइन का अर्थ बताता हूँ फिर से। तत्र से लेके चिंतयामास, वहाँ किनारे पर रहने वाले छोटे खरगोश जाते हुए हाथियों के पैरों से मारे गए। बाद में शिलीमुख नामक खरगोश ने सोचा, अब क्या सोचता है देखो, अनेन गजयूथेन विनश्यत अस्मत्कुलम। अनेन मतलब इस, याद रखो, क्या किया उसने, अस्मत् कुलम हमारा कुल, क्या किया, विनश्यत नष्ट किया। अरे इस हाथियों के झुंड से, इस हाथियों के झुंड के द्वारा मेरा कुल नष्ट कर दिया गया। ततः एकः वृद्धः शशकः तम अकथयत। ततः एकः वृद्धः शशकः मतलब उसके बाद एक बूढ़े खरगोश ने उससे कहा। अकथयत लंग लकार का रूप है, मतलब भूतकाल। क्या कहा, माँ विषिदत, चिंता मत करो, दुखी मत हो, मया अत्र प्रतिकारः कर्तव्यः। मया अत्र प्रतिकारः कर्तव्यः, वो बोलता है कि दुखी मत हो, मैं इसका प्रतिकार करूँगा, बचाव करूँगा। एवं कथयित्वा सः शिलीमुखम उपायम अवदत्। ऐसे कहकर उसने शिलीमुख को उपाय बताया। अब देखो इसमें अवदत् ये लंग लकार का रूप है, भूतकाल, और कथयित्वा ये त्वान्तव्य का रूप है, और सह ये तत्सर्वनाम का रूप है। तत्सर्वनाम सह तौते, सह मतलब वह। उपायं श्रुत्वा शिलीमुखः गजयूथं प्रति अगच्छत्। श्रुत्वा मतलब सुनकर, ये त्वान्तव्य का रूप है। उपाय सुनकर शिलीमुख हाथियों के समूह की ओर चला गया। अभी तृतीय परिच्छेद देखो। गच्छन् च तेन आलोचितम। गच्छन् मतलब जाते हुए, उसके द्वारा जाते हुए सोचा गया। आलोचितम सोचा गया, उसके द्वारा जाते हुए सोचा गया। क्या सोचा गया, कथम गजयुथ समीपे स्थित्वा वक्तव्यम। कथम मतलब कैसे, हाथियों के समूह के पास जाकर कैसे बोलना चाहिए, ऐसे अपने मन ही मन में उसने सोचा। स्थित्वा ये त्वान्तव्य का रूप है। ते तु अति विशालाः, सहतौते तत्सर्वनाम का रूप है, बहुवचन। ते मतलब वे सब, वे तो बहुत ही बड़े हैं। अतः अहम समीपस्थम शिखरम आरुह्य संवादयामि। अतः जमा अहम, अहम ये सर्वनाम है, अहम आवाम वयम, अहम मतलब मैं। अतः मैं समीप स्थित शिखर पर चढ़कर बात करूँगा। संवादयामी ये लट लकार का रूप है, ये उत्तम पुरुष का है एक वचन। जैसे गच्छामि गच्छावः गच्छामः, संवादयामि संवादयावः संवादयामः, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन का रूप दिया है। संवादयामि मतलब बात करूँगा। तदानुष्ठिते तम दृष्ट्वा यूथनाथः अपृच्छत्। इस प्रकार स्थित हुए उसे देखकर समूह के स्वामी ने पूछा। यूथनाथः मतलब समूह का स्वामी। अपृच्छत् ये लंग लकार है, याद रखो, भूतकाल का रूप है। अपृच्छत् मतलब पूछा। कह त्वम, कह
सर्वनाम और त्वम भी सर्वनाम है। कह, अरे तुम कौन हो। कुतः समायातः, कुतः मतलब कहाँ से, और कहाँ से आए हो। शिलीमुखः उवाच, उवाच मतलब कहना, शिलीमुख ने कहा। शशकः अहम, शशकः जमा अहम, ऐसे संधि विच्छेद होगा वहाँ पे। अरे मैं खरगोश हूँ। भगवत चंद्रेण भवतः समीपे प्रेषितः, भगवान चंद्र के द्वारा आपके पास भेजा गया है। अहम तद आज्ञया ब्रवीमि, शृणु, मैं उनके ही आज्ञा से कहता हूँ, तो सुनो। यहाँ पे हमने तृतीय परिच्छेद की पढ़ाई की।